में पहले की बात है। समुद्र के किनारे एक छोटी सी गौरैया अपने घोंसले में रहती थी। एक दिन उसने 2 अंडे दिए। सुबह होते ही उसने सोचा, मैं जल्दी से दाना चुगने जाती हूँ, तब तक मेरे अंडे यहाँ सुरक्षित रहेंगे। किसी को नहीं पता कि मैंने 2 अंडे दिए हैं। गौरैया दाना चुगने चली गई। उसे दाना चुगने में शाम हो गई, लेकिन जब वह वापस आई तो उसने देखा अरे, मेरे अंडे कहाँ गए? यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसने देखा कि समुद्र हंस रहा है। गौरैया ने पूछा, समुद्र, क्या तुमने मेरे अंडे लिए हैं? तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे सच सच बता दो, मेरे अंडे कहाँ हैं? तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। मेरे अंडे वापस करो। समुद्र ने जवाब दिया, नहीं, मैंने तुम्हारे अंडे नहीं लिए। मैं क्यों तुम्हारे अंडे लूंगा? मुझे तुम्हारे अंडे चुरा कर क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। मुझे परेशान मत करो, खुद ही ढूंढ लो अपने अंडे। समुद्र की बात सुनकर गौरैया को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें पूरा सुखा दूंगी। एक माँ की ताकत को तुम नहीं जानते। माँ अपने बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देती। समुद्र हंसते हुए बोला। तू मुझे सुखाएगी? तू गौरैया, चल ये कोशिश करके देख ले। गौरैया गुस्से में अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का पानी भरती और किनारे पर उड़ेल देती। पास से गुजरते हुए एक चिढ़ा ने पूछा, अरे गौरैया बहन, आज तुम दाना चुगने नहीं आई? और तुम यह क्या कर रही हो? गौरैया ने जवाब दिया, मैं समुद्र का पानी सुखाकर अपने अंडे वापस लूंगी। तुम जाओ, मुझे अपना काम करने दो। चिढ़ा ने कहा, पर गौरैया बहन, यह कार्य असंभव है। इस तरह तुम समुद्र का पानी नहीं सुखा पाओगी। गौरैया दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ी देर रुककर फिर से काम में जुट जाती। इस कार्य में गौरैया को कई दिन हो चुके थे। भूखी प्यासी गौरैया की तबीयत खराब होने लगी। यह देखकर सभी पक्षी चिंतित हो गए। यह गौरैया अगर इसी तरह भूखी प्यासी इस कार्य में लगी रही तो अनर्थ हो जाएगा। हमें गरुण देव के पास चलकर सहायता मांगनी चाहिए। सभी पक्षी मिलकर गरुण देव के पास गए। गरुण देव ने पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? आज सभी पक्षी एक साथ मेरे पास आए हैं। पक्षियों ने बताया, गरुण देव, एक छोटी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। इसी वजह से उसका स्वास्थ्य भी गिर रहा है। कृपया उसकी मदद कीजिए। गरुण देव समुद्र तट पर गौरैया के पास गए और बोले, गौरैया, मेरी चोंच थोड़ी बड़ी है। क्या इस कार्य में मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं? नहीं गरुण देव, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए। ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे खुद लड़ूंगी। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। गरुण देव ने सोचा, बच्चों की वजह से यह चिड़िया किसी की नहीं सुनेगी। इसके लिए अंडों को ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं है। मुझे भगवान श्री हरि के पास जाना होगा और उनसे विनती करनी होगी। गरुण देव भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, हे नारायण, आपकी जय हो। कृपया हमारी सहायता कीजिए। एक नन्ही गौरैया समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। उसका स्वास्थ्य भी गिर रहा है। पक्षीराज गरुण, मैं इस गौरैया के दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हूँ। हे समुद्र देव, आप पीछे हट जाइए और गौरैया को उसके अंडे लेने दीजिए। आज एक माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार है, इसलिए मैं गौरैया के साथ हूँ। आपको पीछे हटना होगा और गौरैया के अंडे उसे लौटाने होंगे। समुद्र ने भगवान विष्णु की आज्ञा मानी और पीछे हट गया। गौरैया ने खुशी खुशी अपने अंडे निकाल लिए। समुद्र ने कहा, गौरैया, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारा विश्वास जीत गया। गौरैया ने गर्व से कहा,